इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेस वे पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों का ये कहना है कि ये इतनी सुपर रोड बना दी गई है ये बड़े कम अरसे में तैयार हुई और बड़ी अच्छी खूबसूरत हुई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी जिसने बनाया है और जिनके वजीर अब्दुल अलीम खान साहब हैं, उनकी काविशों को बड़ा बंदा सलाम पेश करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं सजाद हुसैन। कनेक्टिविटी इज़ द की ऑफ प्रोग्रेस। पाकिस्तान के अंदर बेशुमार ऐसे सुपर रोड्स मौजूद हैं जिन पर सफ़र करके ऐसे महसूस होता है कि आप किसी यूरोप की सड़क के ऊपर सफ़र कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेस वे पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों का ये कहना है कि ये इतनी सुपर रोड बना दी गई है और इसके ऊपर इतनी जदीद सहूलियात हैं कि आप जब सफ़र करते हैं तो आपको महसूस होता है कि वाकई आप किसी इंटरनेशनल मोटरवे है या हाईवे है उसके ऊपर सफ़र कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेस वे को किस तरह से जदीद रोड बनाया गया है और वहाँ पर कौन कौन सी सहूलियात फराहम की गई हैं और ये कितने अरसे में रोड बना, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर और मज़ीद कौन सी मोटरवेज़ ऐसी हैं जिन पर काम हो रहा है और जो मुस्तकबिल के जो विजन है उसकी अक्कासी करता है। आज हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे उमर फारूक साहब। उनसे मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। वालेकुम सलाम सजाद साहब। कैसे उमर साहब? ठीक है आप? थैंक यू। अच्छा उमर साहब, बताइएगा कि जो रोड्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जो मोटरवेज़ और जो हाईवेज़ बनी हुई हैं, एक तो इनका स्टैंडर्ड बताइएगा कि ये कितनी जदीद हैं, और दूसरा ये भी बताइएगा कि अभी रिसेंट जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेस वे की, इसके बारे में बताइएगा इसमें क्या क्या सहूलियात हैं आवाम के लिए। बड़ा अच्छा आज आपने टॉपिक चूज़ किया कम्युनिकेशन का, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ द की, कनेक्टिविटी इज़ द की टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस, जैसे आपने शुरू में बताया भी। और वाकई रोड्स जो है कनेक्टिविटी का बड़ा पुराना और कदीम सोर्स है। हमने आपने एक सिल्क रोड के नाम से हमेशा जिक्र सुना कि कैसे सदियों से इन सड़कों के ऊपर तजारत जो है होती थी, दास्तानें लिखी जाती थी और एक मुल्क के लोग दूसरे मुल्क से। मरी एक्सप्रेस वे की जो आप बात कर रहे हैं, एक्चुअली मुझे खुद भी उस पर इत्तफाक हुआ जाने का। पता लगा था कि ये बड़े कम अरसे में तैयार हुई और बड़ी अच्छी खूबसूरत हुई है, तो तैयार हुई है तो हम भी अपनी फैमिली के साथ देखने चले गए। बिलाशुबा सड़क बहुत उम्दा बनी, खूबसूरत लाइटिंग हुई है और उसके एलिवेशन और कर्व्स का खसूसी ध्यान रखा गया रवानी के हवाले से गाड़ी की, क्योंकि जब आप ड्राइव करते हैं तो आप महसूस करता है कि सड़क की ग्रिप कैसी है। उसके अलावा जो प्लांटेशन है और सबसे बढ़ के सिक्योरिटी का इंतज़ाम है, ये सारा कुछ आपको एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देता है। आपको लगता है कि आप गाड़ी ऐसे चला रहे हैं जैसे आप अपनी ड्राइंग रूम में बैठे हैं। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि एक ट्रैवलर जो अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हो, उसको ये होता है कि मेरी फैमिली मेरे साथ है, अगर हमें रास्ते में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या रुक भी सकते हैं या नहीं। तो रास्ते में हमें रेस्ट एरिया में रुकने का इत्तफाक हुआ, तो मैं तो बड़ा मुतासिर हुआ रेस्ट एरिया की सफाई देख के। खूबसूरत शीशे लगे हुए थे, अंदर सारा टाइल वर्क हुआ था और वॉशरूम्स भी बहुत क्लीन थे। एवरीथिंग वाज अप टू द मार्क। तो मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि मैं जैसे कि पाकिस्तान की किसी सड़क पे नहीं घूम रहा, क्योंकि इत्तेफाक से मैं लंदन गया था। वहाँ जाके मैंने ये सड़कें खुद भी देखी और इन पे ट्रैवल भी किया दोस्तों के साथ। तो वहाँ पे मैंने जो सहूलियात देखी थी और सड़कों का जो लेवल था, वो मुझे देख के महसूस हुआ कि जो हमारी मरी एक्सप्रेस वे है बिल्कुल उस लेवल के ऊपर है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी फैमिली वहाँ पे जा रही है, अगर मरी एक्सप्रेस वे से होके जाएगी, और इसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी जिसने बनाया है और जिनके वजीर अब्दुल अलीम खान साहब हैं, उनकी काविशों को बड़ा बंदा सलाम पेश करता है, जिनकी वजह से एक तो ये प्रोजेक्ट बड़ी जल्दी मुकम्मल हुआ और इंतहाई खूबसूरत और दीदा ज़ेब हो गया। वरना पहले जिन लोगों ने मरी एक्सप्रेस वे पर ट्रैवल किया है वो बताते हैं कि बड़ा दुश्वारी थी, बड़े मसाइल थे, लाइट्स का इशू था और स्पेशली रात को सफ़र करने में बड़ा दिक्कत होती थी। लेकिन इस दफ़ा जब मैं गया हूँ तो मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। तो इट्स ऑल सेफ। मरी एक्सप्रेस वे इज़ हाईली वैल्यूएबल रोड। अच्छा, पाकिस्तान में जो टूरिज़म स्पॉट्स हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पर एक्सेस जो है वो अभी बेहतर होती जा रही है, जो कि पहले नहीं थी।
अक्सर जो टूरिस्ट हैं वो जाते हैं शाम को, जो शाम का एक व्यू है, इवनिंग व्यू, और फिर रात को एक मरी जो मलका कोसार जिसको कहते हैं, तो वो रात की जो लाइटिंग है और उसके ऊपर जो माउंटेन्स के ऊपर आपका सफ़र हो रहा होता है, वो किस तरह से आपको एक क्रिज्मेटिक व्यू लगता है जब आपका रोड भी अच्छा हो, गाड़ी भी हो और फिर आपकी डेस्टिनेशन भी बड़ी अच्छी हो? यू आर वेरी राइट। एक्चुअली क्लीन रोड्स और बेटर एनवायरनमेंट मीन्स के एक अच्छी ट्रैवलिंग, कंफर्टेबल ट्रैवलिंग। पाकिस्तान में जहाँ पे ज़्यादातर लाइट टाइम रहता है, मतलब 7-8 महीने आपकी सनलाइट ही रहती है, तो लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो रात में ट्रैवलिंग करें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि रात को 2 चीज़ें बहुत सही अवेलेबल हो, एक तो लाइट्स और दूसरा जो रास्ता है वो सिक्योर हो। रोड की सेफ्टी इज़ नंबर 1, कि रोड जो है बिल्कुल रवा होनी चाहिए, जिसको वो कहते हैं ना कि कोई ऐसा बीच में डिच नहीं होना चाहिए कि आपकी गाड़ी को झटका भी लगे, और उसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता आपको किसी भी इमरजेंसी के लिए ब्रेक मारनी पड़ती है तो कितनी देर में वहाँ पे हेल्प आ सकती है, आप कितनी देर में पुलिस वहाँ पे पहुँच सकती है। तो ये सारी चीज़ों का मुझे एहसास हुआ कि अगर आप मरी की तरफ ट्रैवलिंग करते हैं, क्योंकि लाखों लोगों ने मरी की तरफ जाना होता है, और ये टूरिज़्म तो आपको पता है पूरी आपके मुल्क की बैकबोन होती है, सिर्फ यही नहीं पूरी दुनिया आगे में। वैसे भी समर वेकेशंस आ रही हैं और बच्चों की यही हाईली डिमांड होती है कि हमें जो करीब जो टूरिस्ट पॉइंट है, चाहे वो कलर का आ रहा है या फिर मरी है, हमें वहाँ लेके जाया जाए। तो ये पेरेंट्स की भी चॉइस होती है कि वहाँ इजी टू एक्सेस है, आप इजीली वहाँ पर जा सकते हैं। ऐसे ही। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि जो टाइम है वो एक तो टाइम भी बचता है, सेकंड ये जो टूल प्लाजास के ऊपर उन्होंने जो एम टैग किया है और वो कैशलेस बनाया है, ये किस तरह से जिद्दत को ये परखती है ये चीज़ें, और किस तरह से ये हेल्पफुल साबित होगा आगे आने वाले दिनों में? सजाद भाई, जितनी चीज़ें जिद्दत आती जा रही है ट्रैवलिंग में, उतना ही सफ़र की सहूलियात आपके लिए अच्छी बनाई जा रही है। देखिए, बात यह है कि ऑन एनी गिवन सैटरडे अगर 50,000 कार्स इन एंड आउट कर रही हैं, आउट कर रही हैं इस्लामाबाद से, या इन कर रही हैं इस्लामाबाद में, तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि जो सिर्फ 2 छुट्टियां लेके दफ्तर से आया है या फिर घर लंबी से कतार आया का है। सफर, हाँ, पेट्रोल की वो भी exactly, यूसेज है, और फिर आधा और, घंटा वो खड़ा रहे जी बिल्कुल लाइन लगे हुए हैं, और फिर कैसे से वो करेंगे? तो वो इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, सैकड़ों गाड़ियां आपके सामने, तो वो आपको कोफ्त में मुब्तला हो जाते हैं जब भी आप इन होने लगते हैं या एग्जिट होने लगते हैं। इवन लाहौर में तो आपने खुद भी कई दफ़ा देखा होगा। तो एम टोल से ये फ़र्क पड़ता है कि आपकी गाड़ी के ऊपर एक स्टिकर है, इट्स ऑलरेडी पेड, तो यू डोंट नीड टू स्टैंड इन द क्यू। आप जाते हैं, अगर आपने वहाँ से ट्रैवल किया है, तो ये एम टैग ने एक ऐसी सहूलत दे दी है कि आप अपना वो चला जाए, और ये NHA को और अलीम साहब को इसका बड़ा क्रेडिट जाता है जिन्होंने इस चीज़ को करवाया। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इससे हुकूमत के रेवेन्यू में बड़ा इजाफा होगा, क्योंकि गाड़ियों की जब रफ्तार तेज़ होगी, स्मूथ ऑपरेशन जितना स्मूथ होगा, उतना ही आपका जो है ना चीज़ें बेहतर होंगी। तो ये एक बड़ा अच्छा फैसला है, और इसको मेरा ख्याल है कि पूरे मुल्क में इसको लागू करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो अभी हमने इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेस वे की तो बात की, कुछ और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर बड़े, एक तो लैंड एरिया बहुत ज़्यादा है, सेकंड हमने देखा कि वहाँ पर गवादर जो है ये पाकिस्तान का फ्यूचर एक हब है इकॉनमी का, तो वहाँ पर कुछ ऐसे रोड्स एक्सेस जो है वो इजी हो कि गवादर से लेकर जो रूट ऐसी कनेक्टिविटी हो जो पंजाब से होती हुई फिर KPK में होती हुई और आगे गिलगित तक जाए या फिर सिल्क रूट तक जाए। तो ये कोई ऐसा प्लान है NHA का? ये आपने एक बड़ी सी बात की। रोड जो है ना हमेशा आपको इकोनॉमिकल पड़ती है, तो ये सिर्फ इस तरफ क्यों, पूरी दुनिया में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। मैं यहाँ से निकलूँ और टूवर्ड्स ट्रैवल करके मैंने अगर यूरोप की तरफ जाना हो, तो जो भी रास्ता मैं लेता हूँ वाया अफगानिस्तान या वाया ईरान, तो आप समझें कि मैं एक गाड़ी में बैठ के जाऊँ तो वो मेरे लिए कितना मज़ेदार सफ़र होगा। यंग एनर्जेटिक बंदा होता है तो गाड़ी लेके कहाँ कहाँ नहीं जाता। तो मैं पिछले दिनों ये सड़क का एक पढ़ा था कि जो कराची से सखर तक कनेक्ट करने जा रही है, और कहते हैं ये 30 साल से रुका हुआ था। जी हाँ, और गालबन उसकी वजह ये थी कि कुछ थोड़ी सी ब्यूरोक्रेटिक इसमें हैसल थी, और उसके अलावा फंडिंग इसमें बड़ी हाई इन्वॉल्व थी, मतलब $billion का जब प्रोजेक्ट नहीं, होता तो है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये पिछले 30 सालों में कोई भी गवर्नमेंट जो है इसको कंप्लीट करने में नाकाम रही है? जी। और अभी सुनने में ये आ रहा है जो कि न्यूज़ हमने कुछ अर्सा पहले देखी है, कुछ दिन पहले, कि अभी ये तकरीबन 2 सालों में कंप्लीट होगी। तो ये कैसे मुमकिन हो रहा है, इसकी समझ नहीं आ रही। और अगर ये बनता है तो वो कह रहे हैं ये तो बड़ा एक माइलस्टोन होगा पाकिस्तान के लिए, बड़ी अचीवमेंट होगी कि आपकी कनेक्टिविटी और जो आपका टाइम है वो वक्त बड़ा बच जाएगा आपको ट्रैवलिंग करने के लिए। यू आर वेरी राइट। इसमें ये है कि हमने भी यही पढ़ा और देखा सुना कि कराची से सखर तक की जो मोटरवे का पैच है वो बड़े अरसे से जो है ना इल्तवा का शिकार था,
और जिस भी वजह से था उसमें ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स थी, एक बड़ी हाई फंडिंग इसके अंदर इन्वॉल्व थी, बिलियन ऑफ डॉलर्स इसके अंदर इन्वॉल्व थे। तो अभी जो मैंने पढ़ा है और मुझे पता लगा है वो ये है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये चलेगा, यानी कि कुछ जो पिछले दिनों एग्रीमेंट हुआ है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में एक एग्रीमेंट एडीपी के और एग्जैक्टली। तो उसमें गालिबन कुछ ये फिजिबिलिटी ऐसी बनी होगी कि एडीपी आपको फिजिबिलिटी बना के देगा, स्ट्रक्चर बना के देगा, डिज़ाइन बना के देगा, चीज़ें बना के देगा, और फिर वो हो सकता है स्पॉन्सर्स को अट्रैक्ट भी करे अगर आप इसकी निटिग्रिटी में जाएं। फिर कुछ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट करती है, मतलब ये है कि सारा कुछ गवर्नमेंट के ऊपर नहीं आता। और इस तरीके से ये जिस तरह NHA एम टोल्स को लेके आ रही है और ये जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इसके अंदर, तो ये प्रोजेक्ट जो है अब पहले की निस्बत ईजी हो जाएगा। मेन प्रॉब्लम ये थी कि स्टार्ट तो होता, अब बेसिकली जिस वक्त वो मैं मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन को अगले दिन सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अब कराची से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक कनेक्टिविटी होने वाली है, और जो मिसिंग लिंक था वो बेसिकली M6 ही था, क्योंकि कराची से सक्खर तक M6 और उसके बाद वो फिर आगे जो सारी मोटरवेज हैं M2, M3, M4, M5 तक, ये M6 जो थी वो मिसिंग थी, और जो रोड अवेलेबल थी दैट वो मतलब मोटरवे कहलाने के काबिल नहीं थी, क्योंकि जब उस पर कार्ट्स भी चल रहे हो और आम ट्रैफिक भी चल रही हो तो फिर उसमें ट्रैवलिंग पॉसिबल नहीं है। अब आप सोचें कि एक ट्रक है जो कराची पोर्ट से निकला है और वो M6 से होता हुआ उसको आगे थ्रू एंड थ्रू गिलगित बल्तिस्तान तक उसको वो मिलती है मोटरवे, और गिलगित बल्तिस्तान से आगे उसको कराकुरम मिल जाती है, तो स्काई इज़ द लिमिट, क्योंकि आगे खुजराब, सेंट्रल एशियन स्टेट्स। तो ये जो M6 बनने जा रही है ये तो इट्स अ ड्रीम, ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ना सिर्फ ग्वादर से हाँ, वो कराकरम तक, बल्कि वहाँ से भी, चाइना से भी हाँ, उधर ग्वादर तक जो एक रास्ता बनेगा जो वन वे होगा, मतलब आने जाना, तो उसमें बड़ा अच्छा हो जाएगा, बड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ये आखिर में हमें बताइए कि ट्रेड के हवाले से कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी अरसे से जो है वो इकोनॉमिक जो क्राइसिस है हमारे यहाँ, अगर ट्रेड बढ़ती है, हमारी जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ती है, तो ये किस लिहाज से हमारी मईशत को सहारा देगी, ऐसे रोड जो हैं? देखिए इस वक्त दुनिया की जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में से एक इकोनॉमी जो है चाइना है, उनका रोड एंड बेल्ट जो प्रोजेक्ट है जिसके अंडर ये आता है, CPEC हमारा CPEC आता है, वो बेसिकली ईस्टर्न साइड है चाइना की, जिसको वो डेवलप करना चाहते हैं, और इसी की तकलीफ शायद अमेरिका को भी होती है। तो वो जो रोड्स इस तरफ निकाल रहे हैं, दे अंडरस्टैंड कि रोड की जो इम्पोर्टेंस है वो किस कदर है। जो N5 है, जो हमारी नेशनल रोड है, जो जाके इंटरनेशनल रोड को कनेक्ट करती है, ये थ्रू एंड थ्रू अगर चाइना से स्टार्ट होती है, पाकिस्तान से ऑल द वे होके गुजरती है, कभी किसी वक्त अगवानियों को भी शायद अल्लाह अकल दे, मैं मतलब चाहे तो अगर हिदायत आए तो वो भी हिदायत आए, शामिल हो जाए, वो भी शामिल हो जाए, और वो रोड उसमें से क्लैश करें, हम आपस में तिजारत करें, तो अगर वो रोड उधर से गुजरेगी उसका फ़ायदा उनको ही है, रेवेन्यू जनरेट होगा, और फिर वो रोड आके जब यूरोप तक जाएगी तो उसके लिए भी मसला हल होगा। लेकिन पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी आगे पेशबंदी कर रखी है, अगर ये रोड्स आपको गवादर तक ले जाती है चाइना से, तो वहाँ से आगे गवादर पोर्ट से शिप्स जो हैं आपके लेके जाएंगे टूवर्ड्स यूरोप की मार्केट्स तक। तो पाकिस्तान में, और आपको पता है जब ट्रैवलिंग इतनी ईजी हो जाती है तो फिर सामान की तरसील और अच्छी हो जाती है। आपका 18 व्हीलर एक चलता है, कराची से पोर्ट से सामान लेके गवादर गिलगित तक जाता है, और उसको रास्ते में सिक्योरिटी है, रेस्ट एरियाज बने हुए हैं, एम टोल्स लगे हुए हैं, उसको ब्रेक नहीं मारनी पड़ती, पेट्रोल भी ज़ाया नहीं होता इतना, और सिक्योरिटी भी उसको इतनी है। ये तो एक ड्रीम वर्ल्ड है सर, इसमें तो ग्रोथ ही ग्रोथ है, प्रोस्पेरिटी जी, हम भी उम्मीद करते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है, जिस तरह उन्होंने कहा कि ये 2 साल में कंप्लीट होगा इंशाल्लाह, तो उम्मीद है कि ये 2 साल में कंप्लीट हो, और पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी बहरान है उसको कम करने में ये रोड जो है हमारी मदद करें। बहुत शुक्रिया उमर साहब, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर।